और 8 देश मोजारे, मनुष्य जन्म पामी करी, वंदो वार हजारे। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। आज से लगभग 5 साल पहले 23 नवंबर 2015 को शुरू हुआ था एक 3 महीने का सुहाना सफर, जिनके मार्गदर्शक थे परम पूज्य नूतन गच्छाधिपति श्री आचार्य देवेश श्रीमद विजय युगभूषण श्री सूरजी महाराज साहेब, जिनको हम पंडित महाराज साहेब के नाम से भी जानते हैं, तथा पूज्य प्रवर्तिनी साध्वी जी श्री कलानिधि श्रीजी महाराज साहेब, जो आयोजक श्री सिद्धिपथ प्रस्थान समिति और व्यवस्थापक जागृति सेवा परिवार की भव्य सेवा भावना और धार्मिक भावना से बन गया अविस्मरणीय। और सफर का नाम रखा गया अनुस्मरण पर्व, यानी यात्रा 99। अनुस्मरण पर्व सुनते ही हो जाती यादों की बारिश हम सबके मन में। 3 महीने का ये सफर बन गया अविस्मरणीय हम सबके जीवन में। कभी देखी ना थी ऐसी सामूहिक 99 यात्रा, की सामूहिक आयंबिल करके 2 यात्रा तथा छठ करके 7 यात्रा। दैनिक क्रियाविधि आदि का सामूहिक रूप से आयोजन, प्रस्तुत अनुष्ठान से जुड़े अन्य प्रासंगिक कार्यक्रमों का अनुकरणीय आयोजन, हर रोज दादा की टूक पर इंद्रोत्सव की स्मृति कराता हुआ स्नात्र महोत्सव, नव टूक की हर टूक में किया एक बार भव्य स्नात्र महोत्सव, मिला तीर्थ और तीर्थ यात्रा के रहस्यों को समझने का मौका पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों से, की सबके साथ भव्याति भव्य जिनराज की भक्ति शाम को भवन में। गुरु साथे पद चरिए, विमला चलगिरी यात्रा 99 करिए। तो आइए चलते हैं इस सुहाने सफर की यादों में। सिद्धगिरी ने भेटवानो भाव जाग्यो रे, गिरिवरनी भक्ति मारो मनडो लाग्यो रे। 99 करवानो मुझने भाव जाग्यो रे। और आया 99 का पहला दिन 23 नवंबर 2015 का दिन था कार्तिक सुदी 13 का। मंगल प्रभात में शुभ प्रवेश हुआ गुरु भगवंतों का। खुशी तो समा ही नहीं पा रही थी हम सब के मन में। ढोल नगारा और शहनाई के साथ पधारे गुरुदेव पन्ना रूपा धर्मशाला की धन्य धरा पे। किया गया भव्य सामया गुरुदेव के आगमन के लिए। सबने आशीर्वाद लिए गुरुदेव से, सुना मांगलिक गुरुदेव के मुख से। आशीर्वाद और मांगलिक सुनते ही मानो चली एक नई चेतना हम सबकी रगों में। आनंद से झूमे ये मन, जीवन हुआ है धन्य धन। हुआ गुरु का आगमन, झुका के सर करे नमन। पलके बिछा रहे हैं हम, खुशी से आके भी है हम। खिला है पुण्य का चमन, मिला है पुण्य से ये धन। कुम कुम पगले आप पधारो, दोनों हाथों से आशीष उतारो। मांगे धर्म लाभ, मांगे आशीर्वाद, रखो हम चरण शरण तरण तारण। नाम है गुरुवर तुम्हारा। आनंद से झूमे ये मन, जीवन हुआ है धन्य धन। हुआ गुरु का आगमन, झुका के सर करे नमन। पलके बिछा रहे हैं हम, खुशी से आंखें भी है नम। मिला है पुण्य का चमन, मिला है पुण्य से ये धन।
आया दिन नौवानों के सुहाने सफर की शुरुआत करने का। कभी ना जल्दी उठने वाले उठ गए ढोल नगारों की आवाजें सुन के। किया प्रतिक्रमण सुबह का सबने, राय प्रतिक्रमण के बाद सबने की तैयारी पहली यात्रा की। किया सामूहिक गुरुवंदन गुरुदेव को, किया गया सबको तिलक संगपति के हाथों। सुन के मांगलिक गुरुदेव के मुख से चल पड़े हम सब सफर की पहली यात्रा करने। दिन था वो कार्तिकी पूनम का, यात्रिकों से हरा भरा था ये गिरिराज हमारा। थक गए थे पहली यात्रा करके हम सब, पर दादा की मुखाकृति देख के आ गई नई एक ऊर्जा हम सबके अंदर। पहली यात्रा में दादा को बोला बस इतना, हूँ तो बालक कहीं न जानू, साथे मलीने करवी छे सीधा चल गिरिराज ने नवानु। तो चलिए अनुस्मरण करते हैं नवानु की पहली यात्रा का। अब वो क्षण आने वाला था, कदम बढ़ाने आगे, दरवाजा खुलते हैं जैसे जीव इच्छा को पाने भागे। अंतर से बस एक ही नाद, दादा आना तेरे पास, पर यह था ख्याल कि करनी है यात्रा आज्ञा के साथ। इरिया समिति का हो पालन, इसलिए नीचे थी आंख। बढ़ते हुए कदम पहुँचे तलेटी, नमो जिनानम से नमन, कर स्पर्शना गिरिराज की शुरू किया यात्रा गमन। शीश नमा के हृदय में आदर, हर एक कण कण को नमस्कार। आज हुई यह अनुभूति कि मेरे पुण्य का नहीं कोई पार। चढ़ते चढ़ते भेटे कई चैत्य और स्थान, जहाँ से कितने ही सिद्धों ने किए सिद्ध पद प्रस्थान। मन का मयूर चढ़ता गया सोपान, अद्भुत है ये धरा इसकी आन बान और शान। अनेक चैत्य धैर्यों कुंडों से होते हुए आ गए यहाँ, प्रत्यक्ष होते हैं दादा के शिखर के दर्शन जहाँ। देखते ही हर्षित हुआ मन, कहने लगा नमो जिनानम। पहाड़ मंत्री ये तेरा सर बंधाविया, कर्माशाए माँ प्रभु पधराविया। एनु मुखड़ू जुवा चाहे भक्तो घना उत्साहे। आई जब राम कोल लगा बड़ा पड़ाव किया पार, मुझसे नहीं ये थी दादा की महिमा अपरंपार। वागन बोल आई, लो आ गए शांतिनाथ द्वार, जिनकी करुणा का कोई नहीं था पार। आगे बढ़े लेके आंखों में प्यास, दादा से मिलन में बढ़ रही थी आस और सांस। हाथी पौल पहुँच के नजरें दादा को देख रही थी, ढूंढ रही थी। आंखों में आगे एक तेज रोशनी चमक रही थी। दादा या दादा, ये मेरे दादा, देखते ही रोम रोम पुलकित। एक नज़र मिल जाए बस दादा, तेरी यही इच्छित। लगा है तेरे दरबार में भक्तों का अंबार, आपका पूर्ण दर्शन ही इस जीवन का सार। स्तवन स्तुति आदि भक्ति से रिझाने का प्रयास, 3 प्रदक्षिणा आदि से हर एक बिंब दर्शन खास। रायण पगले आकर एक अद्भुत एहसास, पुंडरीक स्वामी बैठे थे सामने दादा से रूबरू। कितना उनका पुण्य कि मिले दादा जैसे गुरु। कर चैत्य वंदन आदि लगे पक्षाल की कतार में, मानो इंद्र आदि देवता मेरु मज्जन के इंतजार में। पक्षाल कर दिया मानो आत्मा का पक्षालन, धन्य हो गई वह घड़ी जब किया दादा का स्पर्शन। आदिनाथ दादा मारे हैये वसोने, हैये वसोने मारे दिल मा वसोने, हैये वसोने मारे दिल मा वसोने। गिरिराज नादीना मारा हैये वसोने नाथ, सिद्धाचल नाशिरताज मारा हैये वसोने नाथ। गिरिराज नादीनाथ मारा हैये वसोने नाथ, सिद्धाचल नाशिरताज मारा हैये वसोने नाथ।
आई अब दिल को छू लेने वाली शत्रुंजय की भावी यात्रा। खोला गया शत्रुंजय की कहानियों का पिटारा, समझाया गया महत्व और दी गई समझ शत्रुंजय की यात्रा की। संवेदना दी गई महापुरुषों के बलिदान और योगदान की। समझाया गया महत्व अति प्राचीन 9 टूकों के बारे में। महान श्री केशव जी की पहली टूक साधर्मिक भक्ति की मिसाल देती हुई और सबसे ऊंचे शिखर के साथ चौमुख जी प्रतिमा की सवा सोम जी की टूक। आई अब संवत्सरण, नौपद आदि से सुशोभित छिपा वसही की टूक। पंच धातु के मूल नायक पार्श्वनाथ प्रभु से सुशोभित साकर वसही की टूक। भाई बहन के रिश्ते की प्यारी महक और नंदीश्वर द्वीप की रचना से सुशोभित उजम फई की टूक। आई अब हिम वसही और प्रेम वसही की टूक। एक ही पाषाण से बनाए गए अद्भुत एवं भव्य अद्भुतजी दादा की टूक। अब आ गई बहुत ही प्राचीन और छोटी छोटी प्रतिमा वाली बाला वसही की टूक। गहरी खाई भर के और 15 साल की उग्र कारीगरी से दादा की टूक और 9 टूक को जोड़ती हुई महान मोती शाह की टूक। समझे तब हम छलकती हुई भव्यता और प्राचीनता 9 टूकों के बारे में। जाने हमने शत्रुंजय के अनेक भव्य इतिहास, किया हमने शत्रुंजय के कण कण की पवित्रता और शक्ति का एहसास। ये सब संवेदना सुन मांगी दादा से एक ही आस, बस अब दादा लगा दो मेरी जीवन की नैया को पार। गिरिवर चरवानी अंतरमा जागिया, दादा ने मड़वानी दिल मा लागी प्यास। गिरिवर चरवानी अंतरमा जागिया, दादा ने मड़वानी दिल मा लागी प्यास। हइये राखी उल्लास जाऊं दादा नी पास। गिरिवर चढ़ता थाई भव्यता नो एहसास। तारा अनेक आभे चंद्रमा तो एक छे, तीर्थो अनेक जगमा धीराज एक छे। आज की सुबह थी सुहानी सबके लिए। जाना था आज नए रास्ते पे यात्रा के लिए। नई ताजगी और उमंग को साथ लिए चल पड़े हम सब दौड़ यात्रा के लिए। यात्रा करके किए दादा के दर्शन और चैत्य वंदन। रामपुर पे वापस मिले हम सब मारा साहिब जी के संग। रामपुर की दाई ओर से शुरुआत की डोरगांव यात्रा की। रास्ते में हर जगह मिली मारा साहिब जी से धर्म और यात्रा की समझ। प्रदक्षिणा देते देते पहुँचे गेटी पाक के रास्ते। जय आदिनाथ जय गिरिराज की धुन लगाते लगाते हम आगे बढ़े। आई एक तलावड़ी जहाँ से दिख रहा था शिखर चौमुख जी की टूक का। है ये तलावड़ी पवित्र चंदन तलावड़ी की ही तरह जान के किया सामूहिक चैत्य वंदन इधर। स्तवन गाते गाते भक्ति में भाव विभोर हुए हम सब। शत्रुंजय की पवित्रता का एहसास कर पहुँचे हनुमान धारा पे हम सब। नए उत्साह और मन में अनोखी यात्रा की खुशी के साथ पहुँचे दादा के दरबार में हम सब। नव नव टूको केरी शोभा महिमानो नहीं पार रे। नव नव टूको केरी शोभा महिमानो नहीं पार रे। काकर अनंत सिद्ध्या पाम्या शिव सुखराज रे। सिद्धाचल गिरिराज मुझने प्यारो लागे रे। सिद्धाचल गिरिराज मुझने प्यारो लागे रे। मरु देवानो नंद तारण हारो लागे रे। मरु देवानो नंद तारण हारो लागे रे। सिद्धाचल गिरिराज मुझने प्यारो लागे रे। सिद्धाचल गिरिराज मुझने प्यारो लागे रे। आई एक सुहानी शाम, वधाना था गिरिराज को सबके साथ।
ना मिला था कभी अवसर करने ये अद्भुत काम। भाव विभोर हुए सब करके ये शाम गिरिराज के नाम। जालोर भवन की छत पर इकट्ठा हुए सब, बैठे गिरिराज के सन्मुख दर्शन करने को। अब तारों के जैसे टिमटिमा रहा था समव शरण बाबू का देरासर। सामने की गई भव्य गौली को देखकर हो गए सब स्तब्ध। शुरू हुआ गिरी बधामना पूज्य साधु साध्वी जी भगवान और आराधकों के साथ। झूम उठे सब भक्ति में मधुर संगीत के साथ। गिरिराजमय होकर नाचे चामर के साथ। किया अद्भुत शंखनाद दोनों हाथों के साथ। अक्षत मोतियों और उछलते भावों के साथ। मांगी आज्ञा सबने जोड़ के दोनों हाथ। कर के साथ एक ही पुकार, जय गिरिराज जय आदिनाथ, जय गिरिराज जय आदिनाथ। मारा में तू गिरिराज, मारा श्वासे तू आदिनाथ। मारा में तू गिरिराज, मारा श्वासे तू आदिनाथ। मारो आधार तू मोक्षदातार तू, मारो सतवार तू मारो पगथर तू। मारो आधार तू मोक्षदातार तू, मारो सतवार तू मारो पगथर तू। मुक्ति तणु सरनाम तू हैयानो धमकार तू। रोमे रोमे गिरिराज गूंजे श्वासे श्वासे, श्वासे श्वासे आदिनाथ विराजे। रोमे 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 गिरिराज गूंजे श्वासे श्वासे, श्वासे श्वासे आदिनाथ विराजे। रोमे रोमे। अब आई थी 6 गांव यात्रा की बारी। गिरिराज की प्रदक्षिणा देकर होना था भवपारी। जय तलेटी पे नमन कर पहुँचे दादा के दरबार। उनके दर्शन कर चल पड़े देव की पुत्र के द्वार। कांटे कंकर तो राह में थे भरपूर, पर कर रहे थे मेरे कर्मों को चकनाचूर। आगे बढ़ पहुँचे हम उल्का जल, किया सामूहिक चैत्यवंदन जो था दादा के पगलों का स्थल। उतरते चढ़ते हम पहुँचे अगले मुकाम, चमत्कारी अजित शांति की डेरी था उसका नाम। दर्शन चैत्यवंदन कर बढ़ना था आगे, चंदन तलावड़ी पर कौसक कर बांधने थे पुण्य के धागे। पगले थे शाम प्रद्युम्न के जहाँ, बुला रहे थे शिखर भाड़वा डूंगर के वहाँ। 8.5 करोड़ मुनि जहाँ से मोक्ष गए, उस भूमि की स्पर्शना कर हम भी धन्य हुए। इस पवित्र स्थल को नमन कर अब जाना था पवित्र सिद्धवट के पास। निर्विघ्न हो यात्रा बस यही थी दादा से आस। दादा दादा करते आ पहुँचे सिद्धवट, जो थी अनंत सिद्धों की भूमि और मोक्ष की जड़। किया स्मरण उन सिद्ध भगवंतों का और की प्रभु से एक ही प्रार्थना, होना है हमको भी पावन, करना है हमको भी मोक्ष गमन। फिर गुरु भगवंतों के साथ विहार कर आ गए तलेटी। अब हुई यात्रा पूर्ण और बांधली पुण्य की पेटी। अब हुई यात्रा पूर्ण और बांधली पुण्य की पेटी। को सीध वट हो, प्रभु आदि देव घट हो। अणसन को सीध वट हो, प्रभु आदि देव घट हो। गुरुराज निकट हो, जब प्राण तन से निकट
कई भवों के संघर्ष के बाद मिला ये भव हमें, पुण्योदय से पाए शाश्वता गिरिराज की स्पर्शना हमने। आया सफर का वो अनमोल दिन, करनी थी गिरिराज की अष्ट प्रकारी पूजा यानी गिरि पूजन। हो गए सभी यात्रिक तैयार, करने पूजन ये खास, हाथों से सजाए अष्ट प्रकारी पूजा की थाल, लेके मन में उल्लास। पूजन किया पुरानी तलेटी पे पहला, पधारे सब जय तलेटी पे ढोल नगारों के साथ। गिरिराज का किया जय जयकार बुलंद आवाज के साथ, हुआ पहले सोपानों पर पूजन हमारे उपकारी लाभार्थियों के हाथ। गिरि पूजन की शुरू हुई पूजा अनोखी, गिरिराज में बन सभी यात्रिक ने की महाफलदायी पूजा अष्ट प्रकारी। जब मिला अवसर तारक गिरिराज की भक्ति का, तब हुआ एहसास हमारे अहो भाग्य का। ऐसी पूजा पहली बार कर हुआ पावन ये जीवन, सभी आराधक इसमें जुड़ हो गए भावों में मग्न। किया 108 गिरिशिला का पूजन, जिसपे लिखे थे गिरिराज के 108 नाम। हर एक सोपान पर पूजन करते करते पहुंच गए दादा के दरबार, लेके गिरिराज का नाम। तीर्थंकरों, गंधर्वों और अनेक मुनि भगवंतों के पगले जिस भूमि पर पड़े, उस भूमि के कण कण को स्पर्श कर हम तो भाग्यशाली बने। तलेटी से लगाकर रामपुर तक की हर एक डेरी में की अष्ट प्रकारी पूजा, हर डेरी में पूजा करके हम तो पुण्यशाली बने। पल था वो अविस्मरणीय, करना है स्मरण ऐसे शुभ पलों का वारंवार। इन्हीं पलों का स्मरण करके करना है आत्म को पावन वारंवार, करना है आत्म को पावन वारंवार। हे गिरिवरना गुण गणाए, हे गिरिवरना गुण गणाए, हे गिरिवरना हे गिरिवरना गुण गणाए, नाणिये नवी कहवा पूजो गिरिराज ने रे, पूजो गिरिराज ने रे। पूजो गिरिराज ने रे, पूजो गिरिराज ने रे। जय गिरिराज, 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 जय गिरिराज। आ गया वो दिन जिसका था इंतजार हम सबको। थी ये सुबह थोड़ी अलग, था उत्साह थोड़ा ज्यादा हम सब में, क्योंकि ये दिन था 3 गौ यात्रा करने का। सौरठ देश मां संचरियो, ना चढ़ियो गढ़ गिरनार, शत्रुंजय नदी नायो नहीं, इन्हें ये ले गयो अवतार। आज हमारा भी मनुष्य अवतार सफल होगा, क्योंकि आज हमें मिलने वाला था मौका शत्रुंजय नदी के पवित्र जल से स्नान करने का। सुबह जल्दी उठ भवन से किया प्रायण, लिए मन में उमंग, चलते चलते पहुँचे रोहिशाला गुरुदेव के संग। हो गया शुद्ध शत्रुंजय नदी के निर्मल पानी से स्नान करके, और पवित्र जल को लेकर साथ चल पड़े रोहिशाला तलेटी दर्शन करने दादा की चरण पादुका के। करके सामूहिक चेती वंदन चल पड़े नई डगर पे हम। कहीं थे छोटे कदम तो कहीं थे बड़े कदम, था रास्ता थोड़ा कठिन पर मौसम था जैसे हवा में चंदन। देखकर लहराती पवन सोचे ये मन, स्थिर हो जाए यहीं करने गिरिराज को वंदन। पहुँचे जल लेकर दादा के दरबार, किया उसी जल से हमने दादा को पक्षाल। हो गया मैं धन्य शत्रुंजय नदी को स्पर्श करके, जाने धुल रहे हो मेरे कर्म इस पवित्र नदी के जल से स्नान करके। आदि जीणंद प्यारा मुनिंद
अभिषेक करवा करवा झाली आदि जीणंदा हो हो प्यारा मुनिंदा एना अभिषेक करवा करवा झाली आदि जीणंदा मारा झांझर करे झणकार जाऊं जड़ भरवा हो तो शत्रुंजय नदीनी पासे जाऊं जड़ भरवा मारा हये हरखंड माए जाऊं जड़ भरवा हो तो शत्रुंजय नदीनी पासे जाऊं जड़ भरवा मारा हये हरखंड माए जाऊं जड़ भरवा। रोज की तरह जब लौटे करके यात्रा देखा जालोरी भवन का एक रूप निराला। बंदा था एक अद्भुत मंडप जो सजा था पत्तों से, चारों तरफ सजाया हुआ था उसे 100 टन गन्नों से। बीच में था रचा एक मेरू पर्वत सुनहरे रंग का, जिस पर थे विराजमान मेरे दादा आदिनाथ। आराधकों ने बनाई सुंदर गहुलिया विशाल, विभिन्न प्रकार के नैवेद्य देख हो गए सब खुशहाल। माता के 14 स्वप्नों के साथ रचाया भव्य इंद्रोत्सव, मानो जैसे हो साक्षात प्रभु का जन्मोत्सव। करते करते अभिषेक प्रभु का हर्ष हुआ ये मन, भाव विभोर होके नाचे मिलकर सब भक्तगण। त्यारे तमोने जे मने जोया हसे ते धन्य छे। वादळ उमटे रोज गगन मां अभिषेक जल भरवा। वादळ उमटे रोज गगन मां अभिषेक जल भरवा। हूँ पंचेंद्रिय छू पण चाहूं एकेंद्रिय पद धरवा। वादळ उमटे रोज गगन मां अभिषेक जल भरवा। हूँ पंचेंद्रिय छू पण चाहूं एकेंद्रिय पद धरवा। तारा अंग अंग ना स्पर्शे खड़ खड़ थईने हूँ नाचूं। तारी अभिषेक पूजा मां हूँ एज विचारे राचूं। धारा तो पुण्यनी धारा छे, प्रभुजी तो मारा छे। धारा तो पुण्यनी धारा छे, प्रभुजी तो मारा छे। आया अवसर करने का छठ करके यात्रा साथ, मन में था डर पर सिर पर था दादा का हाथ। किया ना था उपवास कभी जिंदगी में एक भी बार, पूछा खुद से कैसे हो पाऊंगा इस कसौटी में पार। जब जाना कि भाव से छठ करके साथ यात्रा करने से पाते हैं तीसरे भूमि मोक्ष, द्रव्य से किया ये प्रयास उत्कृष्ट भावों से हो मेरी ये यात्रा साथ और हो जाए मेरा भी लक्ष्य साकार। आया दिन पहले उपवास का, कर ली 3 यात्रा, मन को दृढ़ कर साहिब जी से लिया 55 जोवियार उपवास का। दादा से जो जुड़ी थी आस, जाने बुझ गई संसार की भी प्यास। पहले दिन करके 5 यात्रा, बढ़ाए कदम जई तलेटी की ओर। आया छठ का दूसरा दिन, पूछा दादा से कैसे होगी पूरी यात्रा इस थके शरीर से। मानो खुद दादा बोले भरोसा रख अपने आत्मा की शक्ति पे। जय आदिनाथ जय गिरिराज का रटन करते करते पहुँचे दादा के दरबार। की दादा से एक ही प्रार्थना, हो निर्विघ्न मेरी यात्रा और करा दो मेरा भी बेड़ा पार। चले अब गेटे की तरफ एक नई ऊर्जा के साथ, उतरते चढ़ते ग्रहण किए सुख पुतगलों को साथ। दादा आए इधर पूर्व नवानु बार, ये अनुस्मरण करते करते की साथ यात्रा छठ के साथ। दादा के दरबार की तरफ जब बढ़ रहे थे कदम, खुशी के आंसू ना रुक पा रहे थे हम। मानो आज किया वो हमने इस मनुष्य भव को सफल। लगा पहले छठ डूंगर जैसा बड़ा, लेकिन प्रभु के सानिध्य और देव गुरु धर्म की शक्ति से ये तब भी अब लगा राय जैसा छोटा। हूँ तो मोटो दरियो तरियो रे, आदेश्वर अलबेलो रे। सिद्धाचल मारो आदिनाथ मारो।
સિદ્ધાચલ મારો સિદ્ધાચલ પ્યારો મને સિદ્ધ શિલાએ લઈ જનારો આદિનાથ મારો આદિનાથ પ્યારો મારા હૃદયનો ધબકારો મારો રક્ષણ હાર મારો તારણ હાર મારો રક્ષણ હાર મારો તારણ હાર મારા આત્મની શુદ્ધિ દેનારો ગિરિરાજ 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 જય ગિરિરાજ આદિનાથ 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 જય આદિનાથ ગિરિરાજ 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 જય ગિરિરાજ આદિનાથ 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 જય આદિનાથ એક મનોરથ એવો છે મોક્ષે મારે જવું છે ભવથી પાર ઉતરવું છે સિદ્ધ શિલામાં ભળવું છે મારા હૃદયનું એક જ નાદ જય આદિનાથ જય જય ગિરિરાજ શત્રુંજયથી મોક્ષ મોધાર ભવથી પાર કરો કીર્તાર गिरिराज 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 जय गिरिराज आदिनाथ 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 जय आदिनाथ। आज भी याद है मुझे वो 18 जनवरी 2016 का दिन। हुआ था भव्य स्नात्र महोत्सव जालोर भवन में उस दिन। आ गए जल्दी यात्रा करके ऐसे भव्य स्नात्र को देखने। थकान के बारे में सोचे बिना तैयार हो गए पूजा के वस्त्र में। बीच में बनाया गया एक सुंदर स्वर्ण रंगी मेरू पर्वत जिस पे विराजमान थे मेरे दादा आदिनाथ। ये देख के भूल गई मैं संसार को पल भर के लिए, जैसे मैं खुद पहुंच गई मेरू शिखर पर दादा का अभिषेक करने। ऐसी नयन रम्य सजावट कभी ना देखी थी मैंने। रंगीन मटके, कलश और सुंदर रंगों से बनी रंगोली देखी मैंने। कानों के साथ साथ दिल को लुभाए ऐसा मधुर संगीत और प्रभु की भक्ति में झूम रहे सब आराधक। न देखा ऐसा भव्य स्नात्र महोत्सव, न देखी ऐसी सुंदर सजावट और भक्ति। ऐसे नज़ारे को देख मानो मैं पहुंच गई देवलोक में। मोती बेराणा चौक माव्या श्री जिनराज चौक मा जगमग थाय रे आव्या श्री जिनराज श्री जिनराज अक्षत फुलड़े वधावो रे आव्या श्री जिनराज चौक मा जगमग थाय रे आव्या श्री जिनराज रे आव्या श्री जिनराज। मंगल है शंखनाद, मंगल है घंटनाद, मंगल है वाजेंद्र और शास्त्रीय संगीत के राग। छोटे बड़े प्रसंगों में लेते थे सब भाग। ऐसे की भक्ति कि हो गया हो प्रभु संग अनुराग। तलेटी पे की स्नात्र पूजा और महापूजा, अनेक चैत्य पर की स्नात्र पूजा, हर एक नवटूक और घेटी पाक पे की स्नात्र पूजा और मोतीशार टूक पर की 99 प्रकारी पूजा। अद्भुत, अनोखी और अविस्मरणीय थी वे रचनाएं। नैवेद्य, फल, पुष्प, दीपक आदि से खूब सजाए। उत्तम द्रव्यों के साथ भक्ति में उत्तम भाव प्रगटाए। जीवन में मिला एक ऐसा अपूर्व मौका जो अब तक शब्दों में ना बयां कर पाए। वक्त तो यूं ही बिसर गया, रह गई तो बस वे अनुपम यादें। जब याद करते हैं उन्हें तो मन मयूर नाचे। लागी लगनवा छोड़ी
आगी लगने वा छोड़ी न छूटे। ऋषभ जिनंद दयाड़ रे मोहे लागी लगन वा। ऋषभ जिनंद दयाड़ हो मोहे लागी लगन वा। विमला चल मंडन दुख खंडन। मंडन धर्म विशाल हो मोहे लागी लगन वा। ऋषभ जिनंद दयाळ हो मोहे लागी लगन वा। तीन महीने का अविस्मरणीय सफर होने वाला है पूरा, मगर इस अनुष्ठान में अब भी कुछ था अधूरा। करने हृदय से अनुमोदना, लाभार्थियों को व्यक्त करनी थी अपनी संवेदना। पुण्य रूपी जल में जैसे सबको था भीगना, क्योंकि फल था एक समान, करण करावन और अनुमोदन का। इस अवसर को प्राप्त कर सभी हुए आनंदित, झूम उठे देखकर फिर वही माहौल और संगीत। सिर पर किया तिलक, पहनाया मोतियों का हार, तन मन धन से दिया सभी को शत्रुंजय का उपहार। ऐसा देना आशीर्वाद कि ना भूलूं ये अविस्मरणीय पल, और हो जाए मेरा ये अनुस्मरण पर्व सफल, और हो जाए मेरा ये अनुस्मरण पर्व सफल। आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो। आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो। आज आंगण गुलाल रंग लाग्यो लाग्यो। आज आंगण गुलाल रंग लाग्यो लाग्यो। आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो। आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो। शत्रुंजय सोहे प्रभु मन मोहे। सिद्धाचल सोहे ऋषभ मन मोहे। भाग भवनी यात्रा नो भाग्यो भाग्यो। भाग भवनी यात्रा नो भाग्यो भाग्यो। मारा ऋषभ की मोक्ष में तो मांग्यो मांग्यो। मारा ऋषभ की मोक्ष में तो मांग्यो मांग्यो। आज आनंद दे, आज आनंद दे। आज आनंद अंग जाग्यो जाग्यो। 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 आज आनंद। और श्री शत्रुंजय गिरिराज की आ गया अब दिन शत्रुंजय की सबसे बड़ी प्रदक्षिणा देने का। आया दिन 12 गांव की शुरुआत करने का। ना कभी देखा था ऐसा भव्य छरी पालित 12 गांव का आयोजन 5 दिन का। चलते चलते करना था स्पर्श शत्रुंजय की पावन भूमि का। सुन के मंगलिक आगे बढ़े मंगल मुहूर्त में, लेकर मंगलमय प्रभु का रथ। छरी का पालन करते हुए चल पड़े गुरु के संग। करने शत्रुंजय नदी की पवित्रता का एहसास किया पहला पड़ाव नदी के एकदम पास। ईशान इंद्र से उतारी गंगा नीचे आदिनाथ दादा के स्नात्र महोत्सव के लिए। वैद्याध्य से पृथ्वी के अंदर बहती इधर प्रकट हुई हमें पवित्र करने के लिए। ये पवित्र गंगा शत्रुंजय नदी कहलाती है। सिद्धाचल नो वर्णन नामक पुस्तक में ऐसा कहा गया है। इंद्र द्वारा उतारी महाप्रभावशाली इस नदी का जो जैना पूर्वक उपयोग करेगा, वो विद्या, राज्य, सुख, संपत्ति, कीर्ति, बुद्धि एवं मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। पहुंचकर रोहितशाला में किया प्रभु और गुरु को वंदन। पहुंचे फिर स्नात्र पूजा में किया प्रभु का जन्म महोत्सव। अब श्रवण करना था पूज्य साहेब जी के प्रवचन, जहाँ किया दादा के जीवन चरित्र और भौतिक कला पर प्रकाशन।
शाम को आई सवारी हाथी पे कुमारपाल राजा की, भाव पूर्वक करने आरती देवादिदेव परमात्मा की। थी शाम वो बहुत ही सुंदर और अलौकिक, शत्रुंजय नदी के तट पे किया प्रभु को विराजमान। अनुस्मरण पर्व नामक जहाज में संसार रूपी सागर पार कराएगा यही अनुस्मरण, फरमाया पूज्य गुरुदेव ने। सोनाने खंजरीने रूपाना दांडिया, सोनाने खंजरीने रूपाना दांडिया। पूजा भणावो मारा प्रभुनी आजे रे, पूजा भणावो मारा प्रभुनी आजे रे। शत्रुंजय नदीना पाणी कोण भरे रे, शत्रुंजय नदीना पाणी कोण भरे रे। कोण भरे कोण भरे कोण भरे रे, कोण भरे कोण भरे कोण भरे रे। शत्रुंजय नदीना पाणी कोण भरे रे, शत्रुंजय नदीना पाणी कोण भरे रे। पूरे भरूने मारी सैयर भरे रे, पूरे भरूने मारी सैयर भरे रे। शत्रुंजय नदीना पाणी कोण भरे रे, शत्रुंजय नदीना पाणी कोण भरे रे। विदा कर शत्रुंजय नदी का ठहराव, अब जाना था हमें अगले पड़ाव। प्रातः 4 बजे उठ गए सभी यात्रिक, इकट्ठा हुए श्रवण करने आचार्य भगवंत का मांगलिक। मंगलमय भावों से सभी ने बढ़ाए कदम, पहुंचकर देखा एक मंदिर जैसे हो विशाल समवसरण। ऊंचा था शिखर और रम्य था जो गिरी, ऐसा था ये हमारा दिव्य हस्तगिरी। दादा को भेंटना तो स्वयं में था एक उत्सव, इसीलिए रचाया हस्तगिरी तलेटी पे एक भव्यति भव्य स्नातक महोत्सव। पूजा भक्ति कर पहुँचे भोजन मंडप, शरीर पुष्टि के लिए किया विकासना। करके कुछ देर विश्राम, पहुँच गए सभी पीने जिनवानी का अमृत रूपी पान। सुन के जिनवानी गुरुदेव के मुख से आई नई रोशनी हम सबके जीवन में। सुना हमने हस्तगिरी की भव्यता के बारे में, नयन रम्य परिसार और विशाल रंग मंडप के बारे में। हो गए उत्सुक अब हम सब दादा को मिलने। हुई शाम, आया समय संध्या भक्ति का। निकाली कुमारपाल राजा की सवारी पड़ाव से हस्तगिरी तलेटी तक। वाजते गाजते पहुँचे तलेटी पे सब, भावों से प्रभु के गुणगान में मग्न हुए हम सब। जय जय आदिश्वरा, युगादिदेव ईश्वरा। तेरे नाम से शुरू, युगादिदेव ईश्वरा। पर्वतों की टोच पर तूने निवास है किया, तुमको मिलने के लिए तड़प रहा मेरा जिया। हर एक कदम तेरी तरफ गुरुवर के संग हो मेरा। नमो नमो गिरिवरा, तारकों में तू बड़ा। 14 राज लोक का भूषण है तू गिरिवरा। अहो अहो गिरिवरा, तारकों में तू बड़ा। विश्व बंध तू गिरिवरा। आज मिला सुहाना मौका, करनी थी आज हस्तगिरी की यात्रा। स्पर्श करना था हस्तगिरी के दादा का, जिनका प्रभाव ही कुछ अलग था। प्रभु के संसारिक पौत्र हस्तसेन मुनि पाए मोक्ष 1 करोड़ मुनि के साथ जहाँ। भरत चक्रवर्ती के 700 हाथी पाए स्वर्ग अनशन करके वहाँ। तभी गिरिराज की ये टूक हस्तगिरी कहलाई और आए हम यहाँ। दिन था दूसरा, हस्तगिरी के धारा पे लहराने वाली थी पताका दादा के शिखर पे। हस्तगिरी तलेटी पर दर्शन चैत्य वंदन कर चल पड़े हस्तगिरी की यात्रा के नए रास्ते पर। बीच में दादा के 5 कल्याणक की डेरी में नमन कर पहुँचे दादा के दरबार। हो गए हम सब स्तब्ध,
और उड़ गई थकान देख के दादा का दरबार। देखा 4 मेघनाद वाला मंडप और 5 डेरी वाला भव्य प्रसाद। बीच में चमक रहा था दादा के चेहरे का प्रकाश। लगा ऐसा कि अगर ना आते हस्तगिरी तो रह जाती हमारी नवाणु अधूरी। हो गया सोने पे सुहागा, क्योंकि आयोजक परिवार ने रखा था अष्टोत्तरी पूजन वहाँ। ना देखा था कभी 108 दिए, 108 साथिये और 108 फल नैवेद्य एक साथ किसी पूजन में, और डूब गए हम सब मधुर संगीत की भक्ति में। किया सबने अलग अलग भव्य द्रव्यों से दादा का अभिषेक। लाई गई दादा की ध्वजा और 3 प्रदक्षिणा देकर मन में भाव अनेक। ऊंचे शिखर पर ठंडा था पवन और नजारा भी था अलौकिक। चढ़ाई गई दादा की ध्वजा जो होती है विजय का प्रतीक। इतनी भव्य यात्रा के बाद आई भक्ति की शाम। सुवर्ण रंग के मंदिर में थे मेरे दादा विराजमान। वास्ते गास्ते पधारे कुमारपाल राजा आरती की ओर। गुरु भगवंतों के संग मधुर भक्ति में हो गए सब भाव विभोर। तारी अणियारी पापण मां मने मोर पीछ देखा तू। तारी अणियारी पापण मां मने मोर पीछ देखा तू। तारा बाल तिलक मां जाने के मेघ धनुष विखरा तू। तारा बाल तिलक मां जाने के मेघ धनुष विखरा तू। तारा प्रेम तणी पहचान तमारू रूप बुलावे भान। कि तारा प्रेम तणी पहचान तमारू रूप बुलावे भान। तमारो उजड़ो उजड़ो वान तमारू रूप बुलावे भान। तमारो उजड़ो उजड़ो वान तमारू रूप बुलावे भान। मारा रूपाळा भगवान तमारू रूप बुलावे भान। मारा रूपाळा भगवान तमारू रूप बुलावे। नए उमंग के साथ विहार कर पहुंचना है वहाँ। हुए अनंत आत्मा सिद्ध जहाँ। बरगद के वृक्ष के नीचे हुए अनंत सिद्ध, इसीलिए कहलाया वह स्थान सिद्धवड़। सुबह वाजते गाजते पहुँचे पवित्र सिद्धवड़। दादा के चरण पादुका के दर्शन कर पहुँचे करने प्रभु का स्नातृ महोत्सव। सजा था रंग मंडप नारियल और गन्नों से। हो गए हम सब भावों में मग्न दादा के पक्षालन से। करके एकाचना किया थोड़ा विश्राम। अब आ गई बारी सुनने अद्भुत प्रवचन साहिब जी के मुख से। था बहुत ही अलौकिक माहौल आज। श्रवण की गुरुवाणी सिद्धवड़ वृक्ष के नीचे आज। हुए अनंत आत्मा सिद्ध जिस धारा से, उस धारा पे दिखाया आत्म कल्याण का मार्ग साहिब जी ने। सामने थे दादा के पगले, पीछे था सिद्धवड़, बाएं था घेटी पाक और दाएं था भाड़वा पर्वत। इतना अद्भुत दृश्य कभी देखा न था। मानो गिरिराज ने हमें गोदी में छुपाया था। आई शाम होने भाव विभोर मधुर भक्ति में। थी नयन रम्य सजावट और सुंदर मोर पीछ की रंगोली सामने। किया दादा को विराजमान अलौकिक मंदिर में। कि सबने अनोखी भक्ति इस भव्य माहौल में। वृषभ देव जी परमात्म आव्या ही सर्वप्रथम। एक एक पगले दे ओए फूल बरसाव्या। देश नओ फरमावी हती अलखनी जोत जगावी हती। घेटीनी पाग थी साहेब कायम आव्या। आदिपुरनी तड़ेटी पर बरते दादा आदिश्वर। आदिकाळनी ऊर्जा लागे मनहर। हवामा प्रभु न स्पंदन छे माटीनी महक मचंदन छे। भगवंतनी भूमिने अढळक वंदन छे। हो
जन्म जन्म नो मांगो साथ, आदिनाथ थे अनादिनाथ। जन्म जन्म नो मांगो साथ, आदिनाथ थे अनादिनाथ। सिद्धगिरी थी सिद्ध शिला पर जाऊं छे, नमो सिद्धाणम गाऊं छे। बारह गांव की फेरी कर आई लौटकर शत्रुंजय द्वार। ढोल नगाड़ा नृत्य नाटिका कितनी ही बग्गियों के साथ, इतना उल्लास इतना हर्ष, हर तरफ संगीत मधुर। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत का बज रहा था बिगुल। आनंद जी कल्याण जी की पेड़ी की वह धन्य गादी, जहाँ अनेकों संगपतियों ने बैठकर बना दी उसको शाही। संगपतियों के हर्ष का नहीं था कोई पार, इतना भव्य संग ले जाकर किया इतिहास साकार। जो उल्लास पहले दिन था वह आज भी था, बढ़ रहे थे कदम तलेटी की ओर, यही सार था। तलेटी पहुंचकर सामूहिक स्तुति वंदना और चैत्य वंदन, धन्य हो गए थे हम करके ऐसी छड़ी पालित मन भावन। अंतर से हर्ष और उदासी दोनों के आंसू गए निकल, ऐसी यात्रा के यात्री बनने का हर्ष और खत्म होने वाला यह पल। प्रभु आगे और पीछे चतुर्विध संघ का भव्य वरघोड़ा, अद्भुत था तलेटी की यात्रा का यह नजारा। तलेटी पर महापूजन और अद्भुत श्रृंगार, गिरिराज की महिमा ही है अलग, कम पड़े उद्गार। चालो सब कोई चालो, चालो जइए गिरिराज। मारा भाग्य खुल्या मारा पापो हर्या, आ भरत क्षेत्रे मारो जन्म थयो। एवं परम पवित्र शाश्वत तीर्थ श्री शत्रुंजयनो स्पर्श थयो। जेना कण कण मां हर रज कण मां, अनंता जीवो तरिया रे। ज्या वारे वारे आदि प्रभुए पावन पगला करिया रे, पावन पगला करिया रे। जे तीरथ पर सिद्धि छे, जे शाश्वत सुख निधि छे, एवा तीरथ ने करूं वंदना। जेना शिखरे ऋषभजी छे, जेना तळिये जय तळेटी छे, एवा तीरथ ने करूं वंदना। चालो सब कोई चालो, चालो जइए आ गया आखिरी दिन इस सुहाने सफर का, आ गया शुभ दिन नवाणों की माल और दादा के शिखर पर ध्वजा लहराने का। माहौल बना बड़े महोत्सव जैसा, सभी यात्रिक और लाभार्थी का उत्साह देखने जैसा। किया भव्य स्नात्र भावना 52 जिनालय में, पहनाई गई माला सभी संपत्ति के गले में। कभी देखा ना होगा वैसा 99 किलो का लड्डू चढ़ाया हमने, लगाया गया चांदी का वरक उस 99 किलो के लड्डू पे। लाई गई दादा की ध्वजा और गुरुदेव के हाथों डाला गया वासक शेट उस पे। लाभार्थी ने ली ध्वजा अपने सर पे, दादा के दरबार को दी 3 प्रदक्षिणा सबने। जय जय श्री आदिनाथ की धुन गूंजने लगी चारों ओर। लाभार्थी और पुजारी चढ़े दादा के शिखर पर, चढ़ाई गई दादा की ध्वजा शिखर पर। इस ओर चढ़ी ध्वजा और दूसरी ओर सुना दादा का जय जयकार। देख के ध्वजा को हवा में लहराते हुए सभी को दिल में हुई खुशियां ही खुशियां। लहराती लहराती
कहती कहती आवो भक्तो हैया बैठा जगना ठाकुर करता काम तमाम आवे छे या तेनी तूटे छे सजा उड़े छे धजा એને જોવાની મજા ફરકે છે ધજા એને જોવાની મજા દાદાના દેરા સર પર ઉડે રે ધજા દાદાના દેરા સર પર ઉડે રે ધજા सुख के सिंधु में ले जाए संयम पाप भर जग से छुड़ाए संयम। गिरिराज है जिन शासन की शान, कई जीवों का कराया है उत्थान। विजय पथ पर हुआ इन सब का वीर प्रस्थान। अनुस्मरण पर्व यात्रा 99 का मिला मौका, मोह राजा के खेल पर लगाया देखो कैसा चौका। गिरिराज का आलंबन, दादा आदिनाथ का स्पंदन, इन सभी दीक्षित बंधुओं को वंदन वंदन वंदन। गिरिराज चढ़ते चढ़ते कभी लेते थे अर्ध विराम, अब लगाने वाले हैं कर्मों को पूर्ण विराम। प्रवचनों के माध्यम से किया सत्य का ज्ञान, सौंप दी है देवगुरु धर्म को अपने जीवन की कमान। रजोहरण धारण कर किए वस्त्र वाइट, साधना से बना रहे हैं फ्यूचर इनका ब्राइट। पाप कर्मों से हो रहे हैं लाइट, राग द्वेष के सामने कर रहे कड़ी फाइट। देश भर से आए थे आराधक, न जानते थे कई बन जाएंगे साधक। गुरु वचन बने इनके सत्व के प्रेरक, ये तो है मुक्ति के चाहक। आज भी जब स्मरण करते हैं उन सबका, होता है मन में एक ही प्रश्न, हे दादा कब होगी मेरी भी दीक्षा। वाटे जाए संयमनी सरगम तू गाए, वंदन वंदन तने वंदन वंदन। नेम अनेरा जुलना बंदे कुछ रे तू करे निबंदे, वंदन वंदन तने वंदन वंदन। आत्मोद्धार करना तने वंदन वंदन, विरती ने मरना तने वंदन वंदन। महाव्रत धरना तने वंदन वंदन, वंदन वंदन 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 तने वंदन वंदन। संयम और तरफ तू वंदन वंदन तने वंदन वंदन। था वो 99 के सफर का दिन आखिरी। दादा के दरबार में दादा को देख हो गई आंखें नम हमारी। भीनी आंखों से मन में दादा को बोला, हे दादा आपने इस बच्चे ने शुरू की थी एक यात्रा तब के साथ, पूरी करा दी आपने 99 यात्रा सबके साथ। किसी को जानते ही नहीं थे इस 99 के शुरुआत के सफ़र में। आए थे दादा बस आपके सहारे इस भव्य सफ़र में। आपसे बांधी अनोखी प्रीति इस 3 महीने के सफ़र में, ना तोड़ेंगे ये बंधन पूरे जीवन के सफ़र में। अब नहीं सुनने मिलेंगी ऐसी गुरुवाणी, जो हर दिन बढ़ा रहा था उत्साह और थी शक्ति हमारी। प्रेरक बने गुरु के मुख से मांगलिक प्रवचन, पचखान और संवेदना इस सफ़र में रही हर यात्रा में हमारे साथ, समझाए अद्भुत रहस्य हर एक टूका। नमन है सब गुरुदेव को जो बने हमारे मार्गदर्शक इस सफ़र में।
इतने दिन साथ रहकर बन गया एक कल्याण मित्र परिवार हम सबका, जिसके साथ की थी सभी यात्रा, एकाशना और सभी अनुष्ठान इस सफ़र का। दिल से अनुमोदना करती हूँ इस कल्याण मित्र परिवार का, जो थे मेरे हर पल के साथी इस सुहाने सफ़र का। धन्य है वो सब आत्मा जिसने आयोजित किया सफ़र ये, दिया तन मन धन गिरिराज और दादा के शरण में। गुरु के हर आज्ञा का पालन करके बनाया ये सफ़र एक पर्व, जिनको याद करके हमेशा मन बोले 99 यानी अनुस्मरण पर्व। सदा रहेगा उपकार इन लाभार्थियों का, जिनकी वजह से मिला मौका गिरिराज को जानने का। ऐसे भव्य अनुष्ठान स्नात्र भक्ति रखी हर दिन, बन गया अविस्मरणीय सफ़र का हर दिन। हूँ तो बाळक कांई न जाणो, साथे मळीने करी 99। છે તું મારામાં, છું હું તારામાં, સંગાથે વહેશું જીવન ધારામાં। છે તું મારામાં, છું હું તારામાં, સંગાથે વહેશું જીવન ધારામાં। જઉં વારી વારી તું દુનિયા મારી, તારા રૂપ ઉપર હું જાઉં ઓ વારી। વસમો ઘણો છે વિયોગ તારો, વસમો ઘણો છે વિયોગ તારો। મને યાદ આવતો તારો સથવારો, મને યાદ આવતો તારો સથવારો। તારો ને મારો સંબંધ ન્યારો, તારો ને મારો સંબંધ ન્યારો। મને યાદ આવતો તારો સથવારો, મને યાદ આવતો તારો સથવારો, મને યાદ આવતો તારો સથવારો। ખરેખર મને યાદ આવે છે અનુસ્મરણ પર્વ, મને યાદ આવે છે દાદા તારો સથવારો, તારો સથવારો, તારો સથવારો। जब अनुस्मरण पर्व के 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब गुरु की वो बातें याद आती है। जिस तरह दृष्टांत में टाई पहने हुए व्यक्ति के जीवन में अनेक अच्छे और बुरे अनुभव हुए हैं, फिर भी उसके रुचि खराब होने के कारण उसको दूसरों के द्वारा किए हुए क्रोध ही वारंवार स्मरण में आते हैं, जिसके कारण उसका स्वभाव भी क्रोध वाला हो जाता है। उसी तरह दूसरे दृष्टांत में अच्छी रुचि वाले बच्चे ने जब किसी से जाना कि आइसक्रीम अभक्ष्य है और नहीं खानी चाहिए, और फिर माता पिता ने भी वही बात समझाई, तो उसने आइसक्रीम नहीं खाने का निर्णय किया। इसी तरह हम भी
अनादि से खराब रुचि के कारण दूसरों द्वारा क्रोध, झूठ, चोरी आदि किए हुए कार्य और उससे प्राप्त हुई सफलता के भ्रम के कारण इन्हीं इंसिडेंट्स को स्मरण करते हैं, जिसके कारण हमारा स्वभाव भी मलिन हो जाता है। आओ हम सब ये वीडियो के अंत में संकल्प करें कि हम उन दिनों में किए हुए अनेकविध शुभ अनुष्ठान भावों आदि को वारंवार स्मरण करके हमारी मलिन रुचि को तोड़े, जिससे हमारा भी मोक्ष जल्दी से जल्दी हो। यही सबको इस अवसर पर शुभ मंगल कामना। भगवान की आज्ञा विरुद्ध इस वीडियो में कुछ भी बोला गया हो तो हमारी तरफ से मिच्छामि दुक्कडम।